हजारों मेहमानों को रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधा चलती हूं मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के पास। एक बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रात 8 बजे इंडिया टीवी पर। सौरभ। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, अभी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू जो है वो रात 8 बजे होगा, प्रसारित किया जाएगा। इसकी जानकारी आई है। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी's इंटरव्यू विद ANI ऑन सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग Assembly elections 2022 to be played at 8 PM today. The duration of the interview is 70 minutes. 70 मिनट का ये इंटरव्यू है। ANI को एक इंटरव्यू दिया गया है और उसमें ये साफ इसमें लिखा गया है कि बहुत सारे तमाम मुद्दों पर होगा, सवाल जवाब हुए हैं, खास तौर पर असेंबली इलेक्शंस 2022। अब देखिए, ये अपने आप में जरूर एक चर्चा का विषय बनेगा क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव है और उससे एक शाम पहले प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आना, तो जाहिर है कि इसमें वो यूपी के तमाम मुद्दों की बात भी करेंगे, यूपी में हो रही राजनीति की बात भी करेंगे और विरोधी इसको सीधे सीधे जोड़ के भी देखेंगे कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू देने का फैसला क्यों किया, चुनाव से ऐन पहले ऐसा फैसला क्यों किया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि आज अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें वो है प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी उनका हाथ ऐसे उठा करके तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो आज मैसेज साफ देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि यूपी में अगर कुछ सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है तो वो है मोदी और योगी की जोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बार बार जिस डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जाता है, तो आज उस डबल इंजन को स्टेट से भी और सेंटर से भी पूरी तरीके से यूपी के वोटर्स के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। पहले सीएम योगी वो तस्वीर ट्वीट करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की खबर आ जाती है। 70 मिनट का इंटरव्यू है, बड़ा इंटरव्यू है। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल चुके हैं, लंबे भाषण उन्होंने दिए हैं, राज्यसभा में खूब बोले हैं, विपक्ष को खूब निशाने पर लिया है। उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं, नेहरू से लेकर आज तक राजनीति हमारी किस किस दौर से गुजरी है वो भी बताया है। तो प्रधानमंत्री आप देखें तो लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक बड़े अवसर खोज रहे हैं अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, फिर चाहे वो अभिभाषण का जवाब हो पार्लियामेंट में या फिर ये इंटरव्यू हो। अब इंटरव्यू में क्या क्या मुद्दे हैं इस पर 8 बजे जब इंटरव्यू शुरू होगा तब हम खुलकर बात कर पाएंगे, देख पाएंगे। 70 मिनट का इंटरव्यू है, लंबा इंटरव्यू है। जाहिर है कि चुनाव वोटिंग से एक शाम पहले, एक रात पहले ये इंटरव्यू आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसमें कोई ना कोई मैसेज वोटर के लिए जरूर होगा। पहले चरण का चुनाव है कल उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर चुनाव। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं एक माहौल जरूर बनता है और आप बार बार ये कह रहे हैं कि चुनावों से ऐन पहले ये प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आने वाला है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यूपी में बीजेपी फेवरेबल माहौल बनने के पूरे आसार होंगे। देखिए, ये वो उनकी कोशिश यही है, यही बताने की कोशिश है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री यूपी में जब वोटर वोट डालने के लिए जाए तो उसे प्रधानमंत्री मोदी भी याद रहे। और ये बात तो वो खुद एक अपनी कैंपेन रैली में कह चुके हैं, स्पीच में कह चुके हैं कि जब यूपी के वोटरों से साफ साफ कहा था कि जब ईवीएम का बटन दबाने जाओ तो याद रखना ये देश का चुनाव है, केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। तो वो यूपी के वोटर्स को बार बार उनके वोट की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है इस इंटरव्यू को आप यूपी के इलेक्शन से अलहदा रखकर नहीं देख सकते क्योंकि इंटरव्यू वो पहले भी देते आए हैं, लेकिन इंटरव्यू का वक्त वो मायने रखता है। तो जब चुनाव में जा रहा है राज्य, कल वोट पड़ने 58 सीटों पर, उससे ऐन पहले जब ये इंटरव्यू होगा तो उसका कोई ना कोई मैसेज तो वोटर के बीच में जरूर जाएगा। तो एक बड़ी खबर, आज रात 8 बजे आप इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू देखेंगे और इस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्योंकि चुनावों से ऐन पहले कल पहले चरण का मतदान होना है और पहला वोट कल सुबह पड़ना है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा। तो इससे पहले सौरभ, नजरें सबकी यही टिकी रहेंगी कि किन किन मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मीनाक्षी, ये इंटरव्यू तो 8 बजे जो है वो प्रसारित किया जाएगा, लेकिन इस इंटरव्यू में क्या क्या अहम बातें हैं, इस इंटरव्यू से क्या क्या हेडलाइन निकली हैं, ये इंडिया टीवी आपको थोड़ी देर में पहले ही हमको बता देंगे कि इस इंटरव्यू में क्या खास बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। इस इंटरव्यू से
क्या मैसेज प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, इससे क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, ये आपको इंडिया टीवी 8 बजे से पहले बताएगा। 8 बजे ये पूरा इंटरव्यू जो है ये प्रसारित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने क्या मैसेज डिलीवर किया है वो इंडिया टीवी आपको जरूर बता देगा। जी मीनाक्षी, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि सौरभ देखिए, एक तो चुनावों से एन पहले ये इंटरव्यू है, कल पहला वोट पड़ना है, पहले चरण का कल मतदान होना है और उससे पहले ये इंटरव्यू आना। तो हम एक चीज तो मानकर चल रहे हैं कि हो सकता है कि यूपी के इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें हों, लेकिन अभी हाल ही में हमने जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था तो कैसे विरोधियों पर उन्होंने करारा वार किया था। डिविसिव पॉलिटिक्स को लेकर वो अपनी बातों को बड़ी मुखरता से आज तक रखते आए हैं। तो क्या हम ये अंदाजा लगाएं या ये संभावना जताएं कि ये तमाम बातें आज खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलेंगे? बिल्कुल, आपको इसकी पूरी उम्मीद करनी चाहिए। विरोधियों पर तो वो हमलावर होंगे ही। वो ये मैसेज तो जरूर देना चाहेंगे वोटर को कि आप फर्क देख लें, हम में और उनमें फर्क देख लें। आप वो उनकी सरकारों में जो कुछ हुआ वो गिनाएंगे, अपनी सरकार में जो काम हुआ वो बताएंगे। तो ये तो चुनावी मौके पर कोई भी नेता हो वो इस मौके का इस्तेमाल जरूर करेगा ये बताने के लिए कि कैसे वो औरों से बेहतर है। और प्रधानमंत्री ने यह मौका पिछले दिनों पार्लियामेंट में भी इसका खूब आप कह सकते हैं अपने भाषणों में जिक्र किया है। तो आज उनके इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत सारी बातें होंगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। उनका फोकस यूपी ही रहेगा और यूपी की पार्टियां रहेंगी। वो जरूर ये बताएंगे कि पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया आज तक। वो ये बताएंगे कि इतने बरसों में आज तक उत्तर प्रदेश के गांव में, गलियों में क्यों शौचालय नहीं बने थे, क्यों सैनिटेशन का काम नहीं हुआ था, क्यों अब भी गरीब छप्पर के घर में रह रहा था। वो इन बातों का जरूर जिक्र करेंगे कि आज ये दुनिया के सामने ये आज हम कहते हैं, हम तो गर्व करते हैं कि सरकार ये गर्व करती है कि उसने बहुत बड़ा काम किया कि आज वो जल से नल दे रही है और उत्तर प्रदेश में इस परियोजना का काफी लाभ बहुत सारे लाभार्थियों को मिल भी रहा है। लेकिन अगर आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया के पास मैसेज तो ये जा रहा है कि 70 साल बाद भारत में ये काम हो रहा है। तो वो ये बातें जरूर उठाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी सरकार के काम करने के तरीके में और बाकी सरकारों में क्या अंतर है। अच्छा, एक और बात सौरभ, आपको हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं कि किसानों का एक आंदोलन हुआ, उसके लिए फिर क्या कदम उठाए गए, कैसे कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, नाराजगी दूर भी कर दी गई। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो यूपी इलेक्शन में बार बार उठता रहा है, कई चर्चाओं में शामिल रहा है कि आप किसानों की बात तो करते हैं लेकिन आपने किसानों को क्या दिया। क्या आपको लगता है कि आज किसानों के मुद्दे पर भी कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे, कोई बात रखेंगे अपनी? बिल्कुल जरूर रखेंगे। किसानों को लेकर उनकी सरकार ने कई वादे भी किए हैं उत्तर प्रदेश में अपने संकल्प पत्र में, तो वो बातें वो जरूर बताएंगे। और देखिए, किसानों के बारे में, किसान आंदोलन हो या किसान कानूनों की वापसी हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी डिफेंसिव नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने अपने उस संबोधन में जिसमें उन्होंने वो कानून वापस लेने का ऐलान किया था, उसमें भी ऐसा नहीं था कि वो अपने कानूनों को लेकर के बहुत डिफेंसिव हो रहे थे। उन्होंने इतना कहा था कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया। वो आज भी उन कानूनों को अच्छा मानते हैं, वो आज भी मानते हैं कि उन कानूनों का लाभ जो है किसानों को मिलता। बहरहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कई दावे करते हैं कि खास तौर पर गन्ना किसानों के लिए क्या क्या किया गया है। वो बताते हैं कि बरसों बरस उनकी पेमेंट जो है लटकी रहती थी, वो पेमेंट उन्होंने उनकी जारी करवाई है। उन्होंने गन्ना का जो मूल्य है, जो कीमत है वो बढ़ाई है। हालांकि पिछली सरकारों से कम बढ़ाई है, लेकिन उन्होंने बढ़ाई है। उनका वादा है कि वो 14 दिन के अंदर जो है, अब अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो सारी पेमेंट जो है वो क्लियर कर ली जाएंगी। तो किसानों को लेकर कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।